दिल्ली में डॉक्टर को कोरोना, टीका लगाने वाली नर्स भी कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ केजीएमयू में 40 मेडिकल स्टाफ संक्रमित। पटना में 150 से ज्यादा कोविड वर्कर्स की रिपोर्ट भी पॉजिटिव। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नई बात क्या है, तो ध्यान से सुनिए। मेडिकल स्टाफ से जुड़े ये जो लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, उनमें से अधिकांश वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। यानी वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कई लोगों को कोरोना का संक्रमण हो रहा है। सवाल यही है कि वैक्सीन के बाद भी संक्रमण क्यों हो रहा है? क्या वायरस वैक्सीन से जीत गया है? क्या वैक्सीन लगवाने से कोई फायदा नहीं हुआ? वैक्सीन वायरस से प्रोटेक्शन आखिर कितने दिनों बाद दे रही है? वैक्सीन पर आपका हर भ्रम दूर करने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर राहुल डबास दिल्ली के सबसे बड़े निजी कोरोना अस्पताल गंगाराम में कोविड-19 के उस आईसीयू वार्ड तक पीपीई किट पहनकर पहुंचे, जहां वैक्सीन लेने के बावजूद संक्रमित होने वाले एक डॉक्टर एडमिट हैं। बहुत से केस वो भी हैं जिन्होंने मेडिकल स्टाफ के रूप में, कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में वैक्सीन की 2 डोज ली, उसके बावजूद भी कोविड पॉजिटिव हो गए। ऐसे ही हम एक मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट से मिलने जा रहे हैं। ये है वो डॉक्टर जो खुद कोविड एक्सपर्ट हैं, लगातार मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वैक्सीन की दोनों डोज 1 महीने पहले ले चुके हैं, मगर फिर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। मेरे को 1 महीना हो गया दूसरी डोज लगे हुए, और मेरे को संडे को फीवर आया था, और फिर उसके बाद बॉडी पेन था। तो फिर मैंने मंडे को टेस्ट कराया तो मैं पॉजिटिव आया, और एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वैसे मैं सेल्फ आइसोलेट भी कर सकता था घर पे, बट क्योंकि मेरे पेरेंट्स थोड़े एजड हैं और उनको डायबिटीज़ वगैरह है, तो मैंने सोचा गंगाराम में एडमिट होके अपने प्रिकॉशन लेके, यहाँ पर जो आइसोलेशन हो सकता है घर पे नहीं हो पाएगा। वैज्ञानिक रूप से ये कहा जाता है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 21 दिन के बाद व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है। फिर भी डॉक्टर साहब संक्रमित हो गए, लेकिन उनके संक्रमण का स्तर कम है और लक्षण भी काफी कम हैं। आपको लगता है कि उन लोगों को भी संदेश देने की जरूरत है कि 2 डोज लग जाए, एंटीबॉडी भले ही बन जाए लेकिन फिर भी संक्रमण हो सकता है, ऐसे में अपना बचाव अपने हाथ में। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है कि 2 डोज लगने के बाद जिन लोगों को भी हो रहा है, जहाँ पर भी हो रहा है, सबको जनरली माइल्डर इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत सीवियर नहीं हो रहा है। बट क्योंकि इतने सारे स्ट्रेन्स आ रहे हैं, किसकी इम्यूनिटी किसके साथ है, हमारी जो वैक्सीन बनी है वो पुरानी बनी हुई है, तो हमें प्रिकॉशंस तो जैसे हम पहले ले रहे थे वैसे ही लेने पड़ेंगे। सुना आपने, वैक्सीन आपको सुरक्षा की गारंटी नहीं देती, लेकिन गंभीर स्थिति टालने की गारंटी जरूर देती है। यानी अगर आपने वैक्सीन ली है तो दोबारा संक्रमित होने पर कम से कम आपकी जान को खतरा नहीं होगा। तमाम एक्सपर्ट्स की यही राय है कि अगर आपको वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद भी संक्रमण होता है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि आपको जो इन्फेक्शन होगा वो हल्का होगा और उसके गंभीर लक्षण नहीं होंगे। वैक्सीन हमें सीवियर डिजीज से प्रोटेक्शन देगा, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन नहीं देगा, और उन दोनों के बीच में अंतर क्या है वो समझना जरूरी है। अगर हम वैक्सीन लगाएंगे और 2 डोज हम पूरे लगाएंगे और 2 डोज के 2 हफ्ते बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनेंगी, जो अगर हमें फिर कोविड से एक्सपोजर हुआ तो वो हमें प्रोटेक्ट करेंगी कि हमें सीवियर डिजीज ना हो। हमें अगर कोविड होगा तो ऐसा कोविड नहीं होगा कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या हम आईसीयू में पहुंचेंगे या डेथ हो सकती कोविड से हो। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि ये जरूरी नहीं कि हर वैक्सीन सभी लोगों पर एक सा असर दिखाए। जिस तरह 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, वैसे ही सबके शरीर भी एक से नहीं होते। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा नहीं है कि वैक्सीन का डोज लिया और शरीर में वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन गए। इसमें समय लग सकता है। अगर आपने वैक्सीन लगा भी ली है तो भी आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में वायरस आपके नाक और गले में आ सकता है, थोड़े टाइम के लिए वहां पनप भी सकता है, आप औरों को इन्फेक्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा हर वैक्सीन की अपनी एफिकेसी होती है। भारत में इस्तेमाल हो रही कोवैक्सीन की एफिकेसी 81% है। यानी अगर किसी ने ये वैक्सीन लगवाई है तो उसे इन्फेक्शन होने की संभावना 81% तक कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन होगा ही नहीं। इसी तरह कोविशील्ड 62% से 80% तक आपको सुरक्षा देती है। ये 2 डोज के अंतर पर निर्भर करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन का असर दूसरी डोज के 14 दिन बाद प्रभावी होता है।
यानी कि उसके बाद शरीर में इतने एंटीबॉडी होते हैं कि ये वायरस से लड़ सकें। अधिकांश कोविड वैक्सीन जो 2 डोज में लग रही है, एक फर्स्ट डोज और सेकंड बूस्टर डोज, पूरी इम्यूनिटी के लिए सेकंड बूस्टर डोज का काफी इम्पोर्टेंस है। अच्छी बात यह है कि जिसे वैक्सीन लगी होती है उसे गंभीर लक्षण नहीं होते, अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत भी नहीं होती। इन्फेक्शन भी आम सर्दी जुकाम जैसा ही होता है। हालांकि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना का संक्रमण होना परेशानी पैदा करने वाला जरूर है। अब तो कई शहरों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। लखनऊ के केजीएमयू में भी वीसी समेत एक साथ 40 मेडिकल स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा है। यहाँ भी अधिकतर लोगों ने कोरोना की दोनों डोज ले ली थी। इसके बाद वीसी दफ्तर बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आपको वीसी ऑफिस की दिखा रहे हैं। यहाँ भी कई कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं और इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में कई डॉक्टर और स्टाफ यहाँ संक्रमित पाए गए, जिसके बाद जहाँ जहाँ लोग संक्रमित पाए गए हैं उन ब्लॉक में बाकायदे सैनिटाइजेशन किया गया और उसके बाद उसे 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि केजीएमयू में भी जिन मेडिकल स्टाफ को कोरोना की पुष्टि हुई है उनके लक्षण ज्यादा गंभीर नहीं हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे केजीएमयू में डॉक्टर्स के साथ ही नर्सिंग और सफाई कर्मियों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ की तरह ही बिहार की राजधानी पटना में भी एक साथ 150 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लेने के बावजूद कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें से ज्यादातर हेल्थ वर्कर्स हैं। इन लोगों ने फर्स्ट राउंड में वैक्सीन की पहली डोज ली थी और करीब 1 महीने पहले इन्हें वैक्सीन की सेकंड डोज लगाई गई थी। यानी एंटीबॉडीज बनने के लिए निर्धारित 14 दिन की मियाद भी पूरी हो चुकी थी। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और वैक्सीन लेने के बाद अगर किसी को कोरोना होता भी है तो बहुत माइल्ड फॉर्म में हो रहा है और एसिम्प्टोमेटिक मोस्ट ऑफ लोग हैं, इसलिए कोरोना वैक्सीन तो अवश्य ही लेना चाहिए और ये बहुत जरूरी भी है। सुना आपने, डॉक्टरों का साफ कहना है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। आज पीएम मोदी ने वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद एक बार फिर लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल होने की अपील की। देश में वैक्सीन की अब तक 9 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। 1 अप्रैल को शुरू हुए टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन की डोज लगवाने की इजाजत दी गई है। इसीलिए न्यूज नेशन आपसे अपील करता है कि आप वैक्सीन को लेकर कोई गलतफहमी ना पालें। ये बेहद कारगर है और फिलहाल कोरोना से बचने का एकमात्र उपलब्ध विकल्प भी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पर हम सोमवार से शुक्रवार रोज रात 10 बजे लेकर आते हैं दमदार 10 न्यूज का बिल्कुल नया शो। यहाँ आपको दिन भर की सभी खबरें दिखाते हैं अलग अंदाज में। तो दमदार 10 देखने के लिए आप हमसे रात 10 बजे जरूर जुड़िए। हमारा ये शो आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए दमदार 10।